फूलन देवी ने जो है ठाकुरों को 21 ठाकुरों को मारा जो है। अब ये अगर लग जाएगा तो जो ये बिरादरी है, मैं अब तो क्या कहूं, जो ये लोग हैं जो है इस टाइप के, जो ब्राह्मणवादी सोच के जो लोग हैं, वो बलात्कार करेंगे। हाईकोर्ट के इस फरमान और आदेश ने कहीं ना कहीं सियासत में भूचाल ला दिया। देश से पाखंड को जो है, जितने भी ढोंग ढकोसले, जितने भी तरीके के हैं, उन सब को मिटाने का जो है एक दृढ़ संकल्प इसने लिया हुआ। आप ओबीसी के व्यक्ति को देखते ही जो है एनएफएस कर देते हैं। पाल को, पटेल को, यादव को, निषाद को। बिल्कुल, देखिए सवाल खड़े होना लाजमी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातियों का बड़ा महत्व भी है और कहीं ना कहीं जातियों के नाम पर बवाल भी है। अच्छा, आपने कभी सुना कि एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड से जो अपराधी है उसकी जात, और जो एफआईआर होती है उसमें जो जाति का कॉलम है उसे हटा दिया जाए? कभी ऐतिहासिक इस तरह का जमीनी बदलाव जो आपने देखा, और ये किस तरह का साबित होने वाला है? कोर्ट क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई वो नहीं है। आज तक कोर्ट ने किसी को दंडित नहीं किया है। संशोधन हो रहा है, जो नई चीजें आ रही है उसमें अब पिता के, आरोपी के पिता के नाम के साथ साथ उसकी माता का भी नाम दर्ज होगा। क्या लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है? नारियों को देख करके बलात्कार हो जाते हैं जो है, छेड़खानी हो रही है, ये लैंगिक समानता आपको दिख रही है? नारियों को देख करके लोग क्या क्या लिख करके चले गए हैं नारियों के विषय में, उल्टा सीधा जो है। फिर भी ये लैंगिक समानता, हमारे समाज में लैंगिक समानता है। तो अपराधी के लोग तो ऐसे ही होंगे ना। अपराधी कैसे मानेंगे कि वो अपराधी व्यक्ति है जो है? किसी के चेहरे पे लिखा हुआ है क्या? स्वभाव बदल जाए, जो बदतमीजी पे आमादा हो जाए, उसे आप क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव जो बदल गया, मैं पहले जो है दूसरी कि किस जाति के लोग अपराध करते हैं। हाँ, अब देखिए किस जात की महिला पे अपराध हुआ ये तो पता चलता है, तो पता चलता है, लेकिन किस जात के लोग ज्यादा करते हैं ये नहीं पता चलता। यूपी की सियासत में इन दिनों घमासान सा मच गया है। उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति करने वाले नेताओं के लिए बड़ी आफत आ गई है। हाईकोर्ट के इस फरमान और आदेश ने कहीं ना कहीं सियासत में भूचाल ला दिया। इस फरमान और इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी यह आदेश पारित करते हुए पूरे यूपी में से लागू कर दिया कि अब जातिगत रैलियां नहीं होंगी, मुकदमों में जातियां नहीं लिखी जाएंगी। काफी हद तक यह आदेश सही भी है और काफी हद तक सवालिया भी है। इस आदेश के बाद इन्हीं की सरकार के मंत्री विरोध कर रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक संजय निषाद इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। हम अपने पॉडकास्ट में कई दिलचस्प विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और सामाजिक स्तर पर काम करने वाले लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं अखंड भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र प्रताप, जो लगातार आम जन की लड़ाई लड़ते हैं और कहीं ना कहीं कई समाजों की लड़ाई लड़ते हैं। आइए अपने खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल। क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? पहले तो कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें ताकि हमारे दर्शक जाने कि डॉक्टर देवेंद्र क्या है। देखिए, जैसा कि विक्रम जी ने अभी बताया कि मैं अखंड भारत मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जो है, और अखंड भारत मिशन एक गैर राजनीतिक संगठन है जी। पहली बात तो एक बात बिल्कुल ठीक है। और ये ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ता है जी। और देश से पाखंड को जो है, जितने भी ढोंग ढकोसले, जितने भी तरीके के हैं, उन सब को मिटाने का जो है एक दृढ़ संकल्प इसने लिया हुआ है जो है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। यूपी सरकार में कहा जाता है कि जाति लिखने पर अब रोक लगा दी गई है और गाड़ियों पर जातिगत स्लोगन लिखने वालों पर चालान होगा। आप इसे जातिगत मिटाने का असली कदम मानते हैं या सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश मानते हैं? देखिए, ये दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है जी। दोनों सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी और ये यूपी सरकार के लिए भी। ये क्या है? दुविधा की स्थिति की है कि अभी केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि जातिगत जनगणना कराएगी,
हाँ, और उसमें जातियों का उल्लेख भी होगा, रजिस्टर में जातियां भी लिखी जाएंगी। और यहां पे ये कह रहे हैं कि देखिए अभी इनका जो है क्लियर कट अभी है नहीं जो है कि जातियों पर रोक लगी है कि जो गाड़ियों पर जो है जो लोग जात लिख करके चलते हैं, सेखी बघाड़ते हैं और जो जातिगत रैलियां हैं उसके ऊपर रोक लगी है। अब जात के ऊपर अगर रोक लगती तो संजय निषाद जो है निषाद और इनके यहाँ कैबिनेट मंत्री भी है, वो तो कह रहे हैं कि हम जो है रैली करेंगे निषाद समाज के उसके लिए, मतलब उत्थान के लिए। अब ये क्या कहेंगे जो है। अच्छा, जातिगत रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध जैसे लगा दिया गया है, क्या आपको लगता है कि इससे राजनीति में जातिवाद की जड़ें जो है वो हिल जाएंगी? देखिए जातिवाद है कब से है, पहले तो इसको भी देखना चाहिए। ये माना जाता है मोटा मोटा कि पाल वंश जब आया जो है तब पाल वंश के बाद से ही जो है जातियों का उल्लेख शुरू होता है जो है। अब बताता हूं कि पाल वंश जो है कब आया है जो है। बिल्कुल, ये करीब करीब पाल वंश जो है 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के अंत तक रहा है। और उसी के बाद ये माना जाता है कि जातियों का उल्लेख जो है और पाखंड का उल्लेख, मूर्ति पूजा का उल्लेख उसी समय से शुरू हुआ है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम देखते हैं जो है 3300 ईसा पूर्व पहले जो है, तो उस समय जातियों का कोई उल्लेख नहीं। जब बुद्ध के समय भी जातियों का नहीं था जो है, बुद्ध के समय भी जातियां नहीं थी। नंद वंश और मगध वंश ये जितने भी आए, इस समय भी जातियों का उल्लेख जो है हम लोग के बीच नहीं रहा है। तो ये माना जाता है कि मोटा मोटा जो है पाल वंश के समय से जातियों का उल्लेख रहा है जो है। जो लोग लगता है जो लोग कहते हैं कि 5000 साल, 10,000 साल, 6000 साल, है ना, ये मोटा मोटा ये ऐसा है नहीं। क्योंकि जो रामायण जो लिखी गई थी जो है अकबर के समय में 1576 ईस्वी में जो है, उसमें जातियों का उल्लेख है। रामचरितमानस में जे बरनादम तेली कुमारा सुपथ किरात कोल कलवारा, इसमें जातियां का वो है। काहे विवाद करवा से नहीं, ये तो लिखा हुआ है ना, ये तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तब विवाद का तो कोई मतलब नहीं है। रामचरितमानस को लेकर पहले से आप विवादित जातियों मैं ये बता रहा हूं कि जातियों का उल्लेख कहाँ कहाँ है जो जी, मैं बता रहा हूं। अब अगर जाति हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यानी ये कहे हमारे संविधान में कितना उल्लेख है इसका? जाति नहीं है जो है, हमारा संविधान जो है जाति नहीं है जो है। तो अभी ये जो SC ST या तमाम कानून बने हैं, फिर क्या है भाई? देखिए अगर जाति नहीं है, जाति तो SC ST जैसे कानून बने थे, तो जाति को देख ये वर्ग को देख करके बने गए थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। अच्छा, जब इन लोगों ने ज्यादा अत्याचार उस पर करने लगे जो है, तो उनको एक राहत देने के लिए कि जातियों को देखें, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल जो नहीं करना है जो है। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल जो है गलत माना गया है, प्रतिबंधित माना गया। हमारे कानून में ऐसा है भी जो है। अच्छा, जैसे कानून में ये चीजें अभी कानून से अच्छा आपने कहा कि FIR मुकदमे या सरकारी जितने कागजात मुकदमे या कोर्ट न्यायालय से जुड़े होते हैं उसमें जातियां नहीं लिखी जाएंगी, ठीक है। तो ये तो ये कितने दिन पहले का है फरमान? ये तो अभी चंद दिनों पहले का। चंद दिनों, 10 दिन हो गए होंगे। हाँ लगभग 10, हाँ लगभग 10 दिन। हाँ, अभी मिर्जापुर में एक घटना हुई है जो है, ठीक है, दुर्गा के ऊपर जो है कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है, गीत गाए गए हैं, ठीक है। उसमें जिन लोगों पर मुकदमा उसमें जिन लोगों के उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन लोगों का नाम लिखा गया है, उसमें जातियों के साथ लिखा गया है नाम जो है। कुछ बिंद है, यादव हैं, और जातियों के साथ जो लिखा गया है नाम, जो मुकदमा दर्ज है। लेकिन किसी के भी देवी देवताओं को इस तरह से नहीं कहना चाहिए ना। नहीं देखिए, गलत चीज कहना, देखिए कहना अलग चीज है। जब उन्हीं के समाज के लोग जो है ऐसा लिख करके चले गए हैं देवी देवताओं के बारे में, तो वो लिख सकते हैं और हम पढ़ भी नहीं सकते। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा जो है,
उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। फिर भी ये किस किताब में लिखी है? दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है 411 नंबर पे पेज पे, अर्धमूर्ति रहस्य में दुर्गा के बारे में क्या क्या लिखा गया है जो है, मैं आपको भेज दूंगा जो है। ये अपशब्द माँ के बारे में क्या क्या लिखा गया, अपशब्द उन्होंने गाए हैं, क्या ये लिखे हैं दुर्गा सप्तशती चरित्र, हमें जानते हैं, गीता प्रेस की पुस्तक है जो है, लेकिन हमारा समाज इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लिखा है, मैं भेज दूंगा आपको। हमारे भारत में जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को पूजा जाता है, जो भी ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, लेकिन लिखा तो है, वो लिख सकते हैं और हम पढ़ करके अपने समाज को बता भी नहीं सकते। नहीं, क्यों बताना है? क्यों बताना है भाई? दुर्गा को लोग इस तरह के गीत गा के, गीत को छोड़िए, मैं वो जो किया गया है। हाँ। दुर्गा को लोग मां मानते हैं, बिल्कुल मां मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उनके बारे में अब शब्द जो है कौन लिख सकता है? कोई नहीं लिख सकता है। लिख सकते हैं लोग, लिख के गए हैं। तुलसीदास जो लिख के गए हैं नारियों के बारे में उल्टा सीधा जो है, क्या कहेंगे उस चीज को जो है? किस किताब में लिख के गए? रामचरितमानस में लिख के गए हैं। नारियों को तो पूरा उन्होंने एकदम वो कर दिया है जो है। अब मैं कुछ विषय से हटते हैं, ये जो जातियों का है तो जातियों को लिख तो आएगा ही। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर जैसे जातियों का महिमा मंडल या निंदा करने वालों पर एफआईआर का प्रावधान है, क्या वह समाज सुधार है या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं प्रहार है? जैसे हमें लगता है हमारी आजादी है कि कुछ भी लिखना, कुछ भी हमारी आजादी है कुछ भी लिखना, कुछ भी पढ़ना। अब सवाल यहाँ उठता ये है जो है, क्या जातियों का नाम, इनकी मंशा क्या है? जातियों का नाम हटाने की इनकी मंशा क्या है जो है? इलाहाबाद में एक प्रोफेसर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बद्री नारायण जी, वो लिखते बद्री नारायण है, लेकिन वो है जो मिश्रा जो है मिश्रा, लिखते बद्री नारायण कोई जात थोड़ी ना है। क्या समझेंगे नारायण से कि ये कोई एसी होगा जो है? अच्छा, लिखते में मिश्रा है। हाँ, है जो बद्रीनारायण। ऐसे कई उदाहरण आपको जो मैं, यही तो कहा जा रहा है कि अब नहीं जात को ये लोग जो है, अब जातियां हटाने से इनको फायदा क्या क्या है जो है? क्या फायदा है? एक तो आरक्षण में जो है, अब इनसे ये पूछा जाए कि आप आरक्षण हटाना चाहते हैं कि जात हटाना चाहते हैं? आरक्षण के लिए मुझे लगता है जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा। प्रमाण पत्र लगेगा। हाँ, तो तब जाति लिखी ही नहीं जाएगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा जो है? अब देखिए 2023 के जानकारी के अनुसार अगर देखी जाए तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर पदों पर 80% ओबीसी, एससी के 83, एसटी के 83% और एससी के 64% पद खाली हैं जो है। ये तो वर्ग है ना, जाति तो नहीं है। ओबीसी में कौन आता है? आप ही बताएं कौन आता है? ओबीसी में कौन कौन आता है? पाल, पटेल। फिर भी ये तो एक वर्ग है ना, जाति तो नहीं कह सकते इसको। नहीं जाति, लेकिन वो वर्ग में जातियां तो आती हैं। बिल्कुल। जब वो पद भरे जाएंगे, डिफाइन कैसे करेंगे कि जो अगर मान लीजिए कि लक्ष्मण यादव हैं, ठीक है, इनको अगर लिया जाएगा तो लक्ष्मण यादव ओबीसी में है ना जो है, तो इनको कैसे माना जाएगा कि केवल ये लिखे लक्ष्मण? तो कैसे माना जाएगा कि ये ओबीसी के हैं कि जनरल के हैं? तो लगता है आपको इसमें संशोधन की जरूरत है। देखिए, संशोधन की जरूरत नहीं है, मंशा की मंशा के क्लियर करने की जरूरत है। आप ये पद कब भरेंगे जो है? आप ओबीसी के व्यक्ति को देखते ही जो है एनएफएस कर देते हैं। पाल को, पटेल को, यादव को, निषाद को, कितने चौरसिया को, इन सबको देखते ही आप एनएफएस कर देते हैं। अच्छा, आप कैसे ये पद जो भरेंगे जो है? मेरा सवाल ये सरकार से जो है। बिल्कुल, देखिए सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातियों का बड़ा महत्व भी है और कहीं ना कहीं जातियों के नाम पर बवाल भी है। अच्छा, आपने कभी सुना कि एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड से जो अपराधी है उसकी जात, और जो एफआईआर होती है उसमें जो जाति का कॉलम है उसे हटा दिया जाए? कभी ऐतिहासिक इस तरह का जमीनी बदलाव जो आपने देखा, और ये किस तरह का साबित होने वाला है भविष्य में? मुझे तो लगता है कि इस पर कुछ होने वाला नहीं है, नहीं बदलेगा। ये केवल ध्यान आदमी का जो है
ध्यान हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो मुझे लगता है हाई कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो क्या आम जनता हाई कोर्ट के आदेश का हाई पालन नहीं कोर्ट करेगी? कोर्ट क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई वो नहीं है। आज तक कोर्ट ने किसी को दंडित नहीं किया है, किसी भी संस्थान को दंडित नहीं किया है। पेपर में लिख क्या जाता है, आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई। अरे भाई आपने गलत किया है तो गलत की सजा जो फटकार थोड़े हो सकती है, गलत की सजा तो दंड होता है ना। तो फटकार पे क्या जुर्माना नहीं लगाती है या किसी तरह की चीज? दंड दीजिए ना। अगर जैसे किसी भी संवैधानिक संस्था ने कुछ गलत किया है तो संस्थान तो गलत करेगी नहीं, उसके तो अधिकारी गलत करेंगे, तो अब अधिकारियों को दंड दीजिए ना। जो है फटकार क्या लगाते हैं कि वो आगे से ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा देवेंद्र जी, कभी सुना था आपने कि एफआईआर में पिता के नाम के साथ साथ माता का भी नाम दर्ज हो? क्या लगता है कि ये अब तो जो संशोधन हो रहा है, जो नई चीजें आ रही है, उसमें अब पिता के, आरोपी के पिता के नाम के साथ साथ उसकी माता का भी नाम दर्ज होगा? क्या लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है? लैंगिक समानता है कहाँ? क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है लैंगिक समानता। नारियों को देख करके बलात्कार हो जाते हैं, जो है छेड़खानी हो रही है, ये लैंगिक समानता आपको दिख रही है? नारियों को देख करके मीन्स नारियों को देख करके लोग क्या क्या लिख करके चले गए हैं नारियों के विषय में, उल्टा सीधा जो है। फिर भी ये लैंगिक समानता, हमारे समाज में लैंगिक समानता है ये। फिर भी एक सभ्य समाज, सभ्य व्यक्ति तो नहीं इस तरह की दृष्टि रखता है ना? नहीं रखता ना। तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो ऐसे ही होंगे ना। अपराधी कैसे मानेंगे कि वो आपराधिक व्यक्ति है? जो है किसी के चेहरे पे लिखा हुआ है क्या? स्वभाव बदल जाए, जो बदतमीजी पे आमादा हो जाए, उसे आप क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव जो बदल गया, मैं पहले जो है दूसरी लाइन में था, अब दूसरी लाइन में आ गया। नहीं, वो अलग। अपने समाज को जागृत करना जो है। फिर भी जब हम किसी से, एक मान लीजिए हम किसी से मिलने गए, हमारे भेंट करने का एक शिष्टाचार है, ठीक है, जैसे हम अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, तो हमारा एक सलीका या तरीका है, वो हर किसी का है। क्या हम किसी से मिलके अपशब्द बोल सकते हैं? तुरंत नहीं बोलेंगे ना। नहीं बोलेंगे ना, ये तो गलती चीज होती है, गलत चीज होती है जो है। हाँ, लेकिन नारियों को जो है ये समाज हे दृष्टि से देखता आया है। फिर भी मुझे लगता है आज तो नारियां सशक्त हैं। अगर कोई हे दृष्टि से देखता है तो उसके खिलाफ महिला कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करा ही डालती है। देखिए, जो भी गलत करता है उसके साथ तो होता है। ऐसा हर जगह नहीं है। ये अलग मानते हैं कि उस कानून या ये हम मान सकते हैं कि उस कानून का, उस नियमों का कहीं ना कहीं महिलाएं दुरुपयोग करती होंगी, लेकिन सारी नहीं कर सकती। जो समाज पढ़ा लिखा है जी, एजुकेटेड है, जिस समाज की महिलाएं, वही समाज ये कर सकता है। गांव देहात में आप अभी भी जाइए, कितने बलात्कार के केस होते हैं, कितनी रिपोर्ट दर्ज होती है थानों में जो है। लेकिन अखबारों में तो रोज पढ़ते ही हम, यहाँ कितने पढ़ते हैं? मुझे लगता है जितने भी अखबार, संख्या बताइए। सभी में कहीं ना कहीं महिला अपराध से जुड़ी खबर रोजाना आपको अखबार में मिलेगी। कोई ऐसा अखबार नहीं है कि उसमें महिला उत्तर प्रदेश जो है नहीं मिली हो। महिला अपराध में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश टॉप 2 में है। अच्छा, लगता है कि एनसीआरबी की ये जो रिपोर्टिंग होती है उनकी बात कर रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग नहीं होती है उनकी तो छोड़ ही दीजिए जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, एनसीआरबी जैसे डाटा देता है, तो जैसे हमने कहा कि महिला अपराध, बढ़ते अपराध पर हमें डाटा चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत महिला अपराध या दुष्कर्म हुए। तो वो कैसे डिफाइन करता है कि जातियां भी पुलिस थाने से जो है ला करके दे देता, पुलिस थाने तो रिकॉर्ड मांगेगा वो। तो क्या जातियों का भी रिकॉर्ड मांगा जाता था? नहीं मांगा जाता है कि किस जाति के लोग अपराध करते हैं। हाँ, अब देखिए किस जात की महिला पे अपराध हुआ ये तो पता चलता है, तो पता चलता है, लेकिन किस जात के लोग ज्यादा करते हैं ये नहीं पता चलता। तो अब तो फूलन देवी ने, तो हमें लगता है और नहीं पता चलेगा, और नहीं पता चलेगा। फूलन देवी ने जो है ठाकुरों को, 21 ठाकुरों को मारा जो है। अब ये अगर लग जाएगा
तो जो ये बिरादरी है, मैं अब तो क्या कहूं, जो ये लोग हैं जो है इस टाइप के, जो ब्राह्मणवादी सोच के जो लोग हैं, वो बलात्कार करेंगे, छेड़खानी करेंगे, तो कैसे पता चलेगा? बस सिर्फ इतना तो लिखिए। उन्होंने अगर गलत नहीं, किया तो सुनिए, गलत अब किया, तो सुनिए। फूलन देवी ने भी तो उनको यहाँ पे समझ एक कहा। सवाल और उठता है जो है, और उसकी बलात्कार कानूनी सजा मिली उनको। नहीं, ये एक सवाल यहाँ पे और उठता है। बलात्कार किया उन्होंने, नाम बताया चट्टान कुमार। उस समय की बात। चट्टान कुमार, मैं अभी भी कह रहा हूं, जैसे कि हमारा नाम जो किसी का नाम चट्टान कुमार है, उसने बलात्कार किया, जात में नहीं पूछी जाएगी, पेपर में लिख दिया जाएगा एक ओबीसी के व्यक्ति ने बलात्कार किया, एक दलित व्यक्ति ने बलात्कार किया, कहीं ये नहीं लिखा जाएगा कि एक समाज का आदमी ने बलात्कार किया। जो पेपर में ये कहाँ लिखा जाता है? पेपर में तो यही लिखेंगे ना, नहीं लिखा जाता है एक युवक ने एक महिला के ना, साथ, उसके बाद फिर लिखा जाता है, उसके बाद फिर लिखा जाता है बीएचयू की घटना आपको याद है? इसीलिए तो जाति का कॉलम हटाया गया है। बीएचयू की घटना आपको याद है कि नहीं? जो है महिला के साथ जो बलात्कार किए तो सारे वो थे। तो डॉक्टर साहब इसीलिए अब ये हट जाएगा। इससे देखिए कहा तो यही जाता है ना कि अपराधी की जाति नहीं होती। क्या ये कहना गलत है? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि अपराध की जांच होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल ये गलत है कि सही है? अब मेरे हिसाब से अपराध की जांच होती है जो है। मुझे तो नहीं लगता है कि अपराधी की जाति होती है। अब बिल्कुल अपराधी की जो मानसिकता है वही होती है ना, अपराधी की जांच होती है जो है, अपराधी की जांच भी होता है, धर्म भी होता है, सब कुछ होता है जो है। तो आप ये कहते हैं कि किस मतलब आप कैसे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, किसकी क्या जाति होती है अपराधी की? मुझे नहीं लगता है कि अपराधी की जब लड़की से छेड़छाड़ हुआ जो है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी लड़की, उसमें पटेल भी था, पाल भी था, तो पटेल और पाल का नाम जो लिखा गया, साथ में ब्राह्मण का नाम लिखा गया। क्यों लिखा गया? और एक जात छुपा ली गई, ठाकुर को जो है। क्यों छुपा लिया गया? क्षत्रिय समाज क्यों छुपा? हो सकता है उसके आधार कार्ड में ना लिखा हो। क्यों पूछना चाहिए ना? तुम मतलब कि पाल का लिख रहे हो, पटेल का लिख रहे हो, और बाकी दो लोगों का छुपा ले रहे हो जो सवर्ण समाज से आते हैं। अच्छा, आपको जिन्होंने जातियां बनाई उनको ही जाति व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, और जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की जरूरत है जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, किन्होंने जाति बनाई? अब ये मुझे भी बताना पड़ेगा जो जात के किसने जो है। जाति बनाने वाले आज बोल रहे हैं कि जात खत्म करना है, जब उन्हें ओबीसी पिछड़ों, देखिए एससी एसटी का तो कहीं ना कहीं हक उनको एक सिस्टम है, उनको मिल जाता है, ठीक है, उनको मिलता उनको भी नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा में मिलता है जो है। तो जैसे आप एक जाति विशेष पर प्रहार करते हैं लगातार। मैं जाति विशेष पर नहीं प्रहार करता, मैं ब्राह्मणवाद पे प्रहार करता हूं, ब्राह्मणवाद पे मैं प्रहार करता हूं। बीएचयू की घटना में अपने उसको भी कह दिया। किसको? ठाकुर का कह दिया। जब नाम है तो फिर है भाई, जब नाम है तो है। जब वो पटेल को कह सकते हैं, पाल को कह सकते हैं, बिंद को कह सकते हैं, निषाद को कह सकते हैं, चौरसिया को कह सकते हैं, यादव को कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, तो हम नहीं कह सकते जो है। अब तो वो भी नहीं कह पाएंगे ना, वो सब कहेंगे। तो अगर वो कहेंगे तो उनमें मुकदमा होगा? कुछ नहीं मुकदमा होगा। जाति मतलब आपको ये लगता है सत्ता पक्ष कहेगा तो मुकदमा नहीं होगा, नहीं होगा तो मुकदमा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। या आप सामाजिक संस्था कहेगी तो बिल्कुल 100%। देखिए असल में समस्या यही आ रही है ना जो है, इनको जात नहीं मिटानी है, इनको आरक्षण खत्म करना है कि निचला तबका का व्यक्ति ऊपर क्यों आ रहा है। देखिए दलित जो एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हुआ पिछले साल अगस्त में, वो इसलिए लागू किया गया था भाई, आरक्षण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है जो है कि आप इससे बेरोजगारी जो दूर कर रहे हैं। बेरोजगारी जो दूर करने के लिए सरकार की कई वो योजनाएं चलती हैं जो है। अच्छा, अखिलेश यादव जो सपा के प्रमुख हैं, उन्होंने भी कहा है इस फैसले को लेकर कि 5000 सालों से
मन में बसे जातिगत भेदभाव को कैसे खत्म करेंगे? आप इस सोच पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। उन्हीं का घर धुलवा दिया गया था जो गंगा जल से, जब अखिलेश जी का जो है उन्हीं का घर जो है गंगा जल से धुलवा दिया गया जो है। इसी वजह से तो खत्म किया जा रहा है कि अब ऐसा ना हो। कोई बात नहीं, चलिए देखिए अगर इसके बाद जो देखते हैं नहीं यार, संजय निषाद अगर इसके बाद भी नजर रहेगा जो आज संजय निषाद अगर रैली करेंगे जो है तो क्या ये रोक पाएंगे? तो संजय निषाद अगर रैली करेंगे तो स्वाभाविक है उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर तो उन पे मुकदमा बनता है। रोक पाएंगे ये? लेकिन फिर भी अगर जो इतने के बाद आदेश और कोर्ट से जो आदेश पारित हुआ है, अगर उसके बाद भी संजय निषाद या बीजेपी का या विपक्ष, अरे खुला खुला वो कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री को खुले खुले कह रहे हैं, देखिए तो क्या उसका अब क्या कहना तो अलग विषय है, नहीं कहना करने जाते फिर वही बात तभी तो मुकदमा होगा। नहीं, अब वो आदमी घटना घटित होगी तभी तो मुकदमा होगा। खुले आदमी तो नहीं कह रहा है, खुले आदमी कह रहा है, कैबिनेट मंत्री कह रहा है आपके फैसले के विरोध में जो है कि हम करेंगे। कुल मिलाकर के जिस दिन से जातिगत जनगणना की मांग उठी है और सरकार ने जातिगत जनगणना को कराने का फैसला लिया है, केंद्र सरकार ने, अभी जातिगत जनगणना होने दीजिए ना, तब इनको पता चलेगा जो है कौन कितना है। तो लगता है यही सब वजह रही है, यही सब वजह रही है कि जातिगत जनगणना न करानी पड़े, इनको इनका अधिकार न देना पड़े। अधिकार छोड़िए, जातिगत जनगणना से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ओबीसी एससी एसटी का जो हक है वो किसने खाया है, उसको अधिकार दो चाहे मत दो। तो भ्रष्टाचारियों ने खा लिया ना, भ्रष्टाचारियों ने नहीं खाया। जैसे मान लेते हैं ओबीसी का हक, ओबीसी के प्रोफेसर के पद मान पे, लेते हैं, सुनिए मान लेते हैं कि हम एक ओबीसी हैं, हाँ, और हमें एजुकेशन चाहिए, हमने उसके लिए वजीफा या स्कॉलरशिप का एक फॉर्म भरा, स्कॉलरशिप संबंधित अधिकारी यानी कि समाज कल्याण में गई, हाँ गए। अब उसको लटकाने वाला वहां का करप्ट अधिकारी होता है या सरकार होती है, ये बताएं। वो करप्ट अधिकारी नहीं होता, कौन? उसकी सोच होती है। अब वो अधिकारी किस सोच का है? बिल्कुल, क्या आपका वो अगर किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, आपका असल में इससे जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? आपका वजीफा जो है आपको न दे करके किसी विशेष समाज को दे दिया जा रहा है, ये क्या आपको लगता है जो है? ये आपका वजीफा आपको न दे करके और कहा जाए कि आप जो है इस लायक नहीं है, आप नॉट फाउंड सुटेबल हैं, और वो वजीफा 2-4 महीने बाद जो आपको पता चले कि किसी विशेष समाज को दे दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपका वजीफा फलाने को दे दिया गया है, हाँ, फिर आप क्या करते हो और आपको क्या करना चाहिए था? आप ये बताइए डॉक्टर साहब। मैं उसी में जोड़ रहा हूँ, हक आपका कहीं रोक लिया गया, मैं उसी से जोड़ रहा हूँ, मैं उसी जोड़ रहा हूँ। कहीं गए 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो है, ठीक है, 18,000 का शायद मामला अटका है ना, 18 या 19,000 का जो है, एक महीने की तनख्वाह 50,000 रुपया है, ठीक है, एक साल का कितना हुआ? 6 लाख रुपया। और ये कब से अटका पड़ा? ये एक आदमी का मैं बता रहा हूं जो है, बिल्कुल, ये कब से अटका पड़ा है? 4 साल से करीब एक व्यक्ति का 24 लाख रुपया काट करके आपने दूसरे समाज के व्यक्ति को दे दिया, ब्राह्मणवादी समाज के व्यक्ति को दे दिया आपने। हाँ, इसके ऊपर कोई पूछने गया? हाई कोर्ट का फैसला आया, कई लिस्टें आई थी, हाई कोर्ट का फैसले नहीं, सुनिए पहले बात, हाई कोर्ट का फैसला आया कि दूसरी लिस्ट बनाई जाए आरक्षण के हिसाब से। क्या इन्होंने न्याय दिया उसको जो है? नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट में कितने महीने बीत रहे, कितने साल बीत गए, कितने अरब, लेकिन उसमें भी तो सरकार की जिम्मेदारी कहां बन गई? उसमें तो बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो उस आयोग की बनी। नहीं, जिस आयोग ने भर्ती कराई ना, उसकी जिम्मेदार अधिकारियों की बनी। अधिकारी किस बिरादरी के अधिकारी हैं उसमें जो है?
बताइए ना जो है। अब ये तो मुझे नहीं पता है। क्यों नहीं? ओबीसी शिक्षक भर्ती घोटाले का मैं एक आदमी की बात बता रहा हूं, 24 लाख रुपया। देखिए सरकार उस विषय पे स्पष्ट है कि ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। कौन? सरकार इस ये लोग पे जो है, स्पष्ट है। स्पष्ट है। हाँ वो सरकार कह चुकी, पूर्व में कई बार कह चुकी है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो, हाँ वो जिनका आरक्षण गया है, संगठित जिनका आरक्षण गया है, हाँ, 18 जो धरना दे रहे थे, जो धरना दे रहे प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिल्कुल गलत बात है जो है। मतलब मैं ये तो राजनीतिक बात करता नहीं, लेकिन जब ये बात है तो बिल्कुल क्या उसमें सारे लोग समाजवादी पार्टी के हैं? तो पीड़ित जितने लोग हैं उनका बयान भी है, कई बयान आप कि सर्च हम समाजवादी पार्टी के हैं? नहीं, कि सरकार ये कहती है, सरकार तो तुम समाजवादी पार्टी के लोग। तो सरकार इसमें कहां से आ गई? जब आप कह रहे हैं कि ये आयोग की कमी है, मैं कह रहा हूं ना, तो आप कह रहे हैं हाँ, तो सरकार फिर इसमें कहां से आ गई जो है? तो सरकार को क्या करना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। सरकार को उनका हक तुरंत का तुरंत देना चाहिए। सरकार को ऐसे अधिकारियों को पहले नौकरी से टर्मिनेट नहीं कर देना चाहिए था? एक आदमी टर्मिनेट हुआ? हाँ हुआ है, जेल भी गया। कितने लोग हैं? कितने लोग हुए? एक आदमी। कौन हुआ जो है? नाम बताइए ना उसका। अगर हो गया होता ना, तो आज की डेट में सारे अधिकार जो मिल गए होते जो है। एक आदमी की वजह से सारा, एक आदमी भी नहीं जो जेल गया टर्मिनेट हुआ। ये कदम सरकार सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट को कौन गया? अच्छा, इस सरकार ही तो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लगता है कि इस भर्ती के बाद, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, हाँ, इसके बाद जितना लंबा प्रोटेस्ट चला, जैसे पूर्व में एक शिक्षा मित्रों का आंदोलन चला, जिनको 40,000 से 10,000 कर दिया गया। आपको लगता है इन सब के बाद भी कोई युवा युवती आज सरकारी टीचर बनना चाहेगा, या उसके मन में आएगा कि मैं टीचर बनूं, या जिनका सपना था लगता है कि टूट गया, अब नहीं बनने की सोचते होंगे? देखिए, जिन लोगों को लगता है कि टूट गया जो है, नहीं आप बताएं, क्या नहीं लगेगा? नहीं, जिन लोगों को लगता है कि टूट गया, उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है जो है। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। कोई भी चीज अस्थाई नहीं होती, केवल विपक्ष अस्थाई होता है जो है। विपक्ष हमेशा रहेगा, विपक्ष अस्थाई होगा। सत्ता का कभी अस्थाई जो है ना नहीं होती। तो 5 साल की है, वो जो भी हो, 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, कहने वाले, लेकिन मुझे लगता है, अच्छा वो भी बात चल रही थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो मुझे लगता है उससे तो विपक्ष नहीं रहेगा। ये तो 1 नेशन 1 इलेक्शन तो एक वही 15 लाख के जुमले के तरीके से है, क्योंकि जब हमारा और आपका अस्तित्व ही एक नहीं है, हमारा, हमें लगता है इस फैसले से, सरकार के इस फैसले से और हाईकोर्ट के इस फैसले से आप सहमत नहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं मंशा से सहमत नहीं, उनको अपनी मंशा के क्लियर करनी चाहिए ना। सरकार के इस फैसले से आप सहमत नहीं है? नहीं है। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो मामला है, जब हम ही एक नहीं है, हमारी देश की विशेषता है अनेकता में एकता। हमारी देश की विशेषता, हमारे देश में अनेकता है जो है। बिल्कुल, हमारे देश में सबसे ज्यादा पूजी फिर मैं आऊंगा उसी पर, किताब है रामायण। रामायण कितनी भाषाओं में लिखी गई है? तमाम भाषाओं में। लाहौली रामायण के हिसाब से राम सीता का रिश्ता अलग है, फादर कामिल गुलके। अच्छा, असली रामायण कौन सी? हाँ, देखिए, रामायण में जो राम कथा है जो है, राम कथा, ये फादर कामिल गुलके की है। वो तो कहते हैं कि तुलसीदास जी की है। नहीं, इसको फादर कामिल गुलके की राम कथा को सबसे प्रमाणिक माना गया है जो है। क्यों, उसमें कुछ गलत नहीं लिखा है इसलिए? उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राम कथा है, अयोध्या है, अयोध्या के एक राजा थे जो है दशरथ, ठीक है। उनकी रानी ने, शादियों ने वरदान मांगा, उनकी तबीयत खराब हो गई। उनके जो वैद्य थे, उन्होंने कहा कि आप इतने दिन के मेहमान हैं जो है, तो उन्होंने अपने बेटे से कह दिया, अपने बेटे राम और इनसे कह दिया कि तुम लोग हिमालय चले जाओ जो है, साथ में सीता। उस हिसाब से सीता उनकी बहन है जो है। तो वनवास नहीं हुआ था? वो हिमालय चले गए। नहीं, कह दिया तो इसलिए नहीं भेजा गया था कि नहीं, उसलिए नहीं भेजा गया। इन्होंने डर के मारे भेज दिया। उन्हें लगा कि मेरे मरने के बाद जो है
जो कुर्सी की लड़ाई चलती है उसमें ऐसा ना हो, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक तुम हिमालय चले जाओ। ये तो डॉक्टर वहां साहब से ये तो डॉक्टर साहब अलग ही रामायण सुनने आ रहे अलग ना, ये राम कथा है जो है फादर कामिल गुलके की जो है। फिर उनकी मृत्यु वैद्य के बताए हुए समय से पहले हो गई। अच्छा, इन सब किताबों को मतलब मार्केट में आने प्रमाणित है भाई, प्रमाणित है, कैसे प्रमाणित हुआ? सरकार के द्वारा प्रमाणित की अच्छा, गई है। जब आज तक रामायण पे सवाल उठ रहे हैं, हाँ, तो इससे प्रमाणित कैसे मान लें हम? अब सरकार ने छापी है ना किताब, किसने छापी? हमने तो छापी नहीं है। कहाँ छपी है? आप मंगा के पढ़िए अमेजॉन पे, राम कथा फादर, ये रिसर्च पेपर है जो है, वो रिसर्च करके लिखा गया है। ऐसे नहीं कि एक दिन में मन किया कि जो है लिख दिया। अच्छा, राम गए लंका, लंका का जिक्र है? राम गए लंका का जिक्र नहीं है, क्यों? उसमें जिक्र ही नहीं है। रावण का भी जिक्र नहीं है, हनुमान का भी उसमें जिक्र नहीं है। लड़ाई किससे हुई थी? कुछ उसमें लड़ाई का जिक्र ही नहीं है। लड़ाई तो ओबीसी एससी एसटी जो शूद्र समाज जिसको कहते हैं, उसको गुलाम बनाने का तरीका था जो है, वो जो लड़ाई हुई थी, वो जो लड़ाई है। तो आप ये कह रहे हैं समझिए, इस बात को समझिए कैसे मैं समझाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब दूसरे सवाल पे पेरियार नहीं, सुनिए 2 मिनट। पेरियार की बुक में लिखा हुआ है, रामास्वामी नायकर साउथ के हैं जी, ठीक है। अब पेरियार की बुक में ही नहीं, तर्क पर भी अगर बात करी जाए, रावण सीता का हरण करके ले गया लंका। हाँ ठीक, यही लंका पढ़ा है, यही पढ़ा है, यही है, और यही देखा, और लंका जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल श्रीलंका जुड़ा है, और रावण भी फिर जुड़ा हुआ जो है समुद्र से। राम जब जाते हैं समुद्र पार करने के लिए, तो समुद्र जो मना कर देता है कि हम सूखेंगे नहीं। यही दिखाया गया ना, यही पढ़ा गया ना। राम अपना धनुष निकालते हैं, धनुष बाण निकालते हैं, तो सुखाने के लिए समुद्र, मैं समुद्र को सुखा दूंगा, ठीक है। लेकिन समुद्र प्रकट होता है। समुद्र कहता है कि नहीं महाराज, ये ऐसा मत करिए, है ना, तो आप अपना बाण जो है तुड़ी में रख लीजिए। ठीक है। राम कहते हैं कि अब बाण निकल गया तो बाण तो चलेगा, अब कहां चलेगा ये तुम बताओ। तो उन्होंने कहा, समुद्र ने, कि द्रुम्न कुल्य में अभीर कोल कलवार सब बसते हैं, वहां पर चला दो, समुद्र से काफी दूर उत्तर में। अब समुद्र से क्वेश्चन किया जाए कि जिस व्यक्ति ने सीता का हरण किया और लंका ले गया, उसका स्पर्श तुमको मंजूर है? तुमने ये नहीं कहा कि लंका पर छोड़ दो बाण जो है। तो वहां तो सीता जी थी, कैसे छोड़ देते? रावण भी तो था, तो सीता जी भी तो थी, तो कोई जरूरी कि भाई भगवान थे, वो तो चाहते तो जिसको भी मार सकते थे दिव्य दृष्टि से, लेकिन मानव अवतार दिव्य दृष्टि से मार सकते थे। अरे भगवान जब एक धनुष से एक बार में 10-10 बाण निकल सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी एससी एसटी को गुलाम बनाने का ग्रंथ है ये सब जो है। इसमें ओबीसी एससी एसटी महिलाओं के लिए गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, मतलब इन सब किताबों को आपने पढ़ा है? मैं पढ़ा क्या हूं, आप खोल करके देखिए। आजकल तो जियो भी 5GB दंदनादन वो स्पीड जो दे रहा हमारे रिलायंस के। अलग विषय है, इंटरनेट एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी क्या साक्षात किताब आपने पढ़ी? रामायण मैंने नहीं लिखा है, ढोल गमार सूत पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, नहीं लिखा है। तो छोड़ ही दीजिए, ये तो पुराना हो गया। नारी स्वभाव सत्य का कहीं पुराना हो गया, विवादित रहा है, इस पे मत बोलिए। अब जो लिखा है तो वो लिखा है भाई, उसमें विवादित क्या और अविवादित क्या जो है। मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि ये फैसला ठीक नहीं है। ये फैसला ठीक नहीं है। अच्छा, अखंड भारत मिशन जी, विजन क्या है? समाज में जातिवाद मिटाने के संदर्भ में आपका संगठन किस तरह से काम कर रहा है डॉक्टर साहब? समाज से जातिवाद केवल और केवल एक तरीके से मिट सकता है। कैसे? अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह करने से समाज में जातिवाद मिट सकता है। एक पहल
ये पहल नहीं है कि नाम के आगे से जातियां हटा दी जाए। हाँ। ये पहल नहीं है जो है। अपनी लड़कियों को और अपने बेटों को, बच्चों को मतलब कहीं ना अंतर कहीं- जाति विवाह के लिए हाँ। प्रोत्साहित करी। ये सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत राम बीए प्रजापति, जातक तोड़ो मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो किताब हम लोग को पढ़ने की सलाह दी जाती है कि सबसे पहले बाबा साहब का किताब पढ़िए, जातियों का विनाश, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। उस किताब को ये पढ़ने की सलाह दी जाती है। वो किताब नहीं है जो है, वो एक बाबा साहब का भाषण है पूरा का पूरा, जो संत राम बीए प्रजापति, उस समय भारत पाकिस्तान एक था, लाहौर में थे, उनको अपने जातक तोड़ो मंडल के अधिवेशन के लिए बाबा साहब को बुलाया गया और कहा गया कि आप अपने लेख भेजिए, हम इसको अप्रूव करेंगे, आपको दिया। तो उन्होंने कहा कि यहां से धर्म का नाम और जातियों का नाम हटा दीजिए। तब बाबा साहब ने कहा कि मैं इसमें से एक फुल स्टॉप, एक कामा भी नहीं हटाऊंगा जो है। और बाद में उनको भाषण नहीं देने दिया गया और बाद में उस पूरी किताब को उन्होंने अपने भाषण का पूरी किताब छपवाई, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का उच्छेद, जातियों का विनाश, उस किताब में है। इन दोनों लोगों का सपना था। अंत में बाबा साहब ने भी अंतरजातीय विवाह किया था, एक ब्राह्मण लड़की से शादी की थी जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से मतलब जाति पात या इस तरह की, क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं संविधान से चलता है, संविधान से चलता हमारा है। देश कहीं ना कहीं, हमारा संसद, हमारा लोकसभा, विधानसभा सभी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और हम जब अपने अधिकार को भी मांगने जाते हैं तो हवाला देते हैं संविधान का। इसी संविधान में हमारे अधिकार नहीं है, वो इसलिए आपको अधिकार नहीं मिल सकता। बिल्कुल। अच्छा, अखंड भारत का विचार सिर्फ भौगोलिक है, एक भौगोलिक एकता तक है सीमित है, या सामाजिक और सांस्कृतिक एकता में भी शामिल दिखता है? बिल्कुल सांस्कृतिक सामाजिक, देखिए किसी भी चीज की शुरुआत जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन से ही होती है जो है। आरएसएस ने भी 100 साल में यही किया और हमारा इस देश जो सम्राट अशोक का जो अखंड भारत था जो है, तो आरएसएस ने किया, तो क्या आरएसएस को देख के बनाया गया कैसे? नहीं, आरएसएस को देख करके नहीं बनाया गया, हमारा सम्राट अशोक को देख के बनाया गया। सम्राट अशोक का जो अखंड भारत था जो है। क्या विचारधारा थी सम्राट अशोक जी की? बौद्ध विचारधारा थे। बौद्ध विचारधारा, ठीक है। और आपके संगठन की रणनीति क्या है? जैसे युवाओं को जातिवाद छोड़कर राष्ट्रवाद और भारतीयता के लिए प्रेरित करना। भाई अपने देश के लिए तो हर व्यक्ति वो करता है। देश आज की डेट में भारतीयता जो है नमक से भी सस्ती हो गई है। कुछ विशेष समाज के लोग जो है देशभक्त हैं, कुछ विशेष समाज के लोग देशभक्त नहीं है, देशद्रोही हैं। आजकल जो है देशभक्ति जो है नमक से भी सस्ती हो गई है। डॉक्टर साहब कितने सस्ते हैं? डॉक्टर साहब इस विषय में कितने सस्ते हैं? डॉक्टर साहब को तो जो है अगर नमक से भी सस्ती है, हाँ, तो मुझे लगता है फिर कोई भी मतलब अपनी राष्ट्रीयता बेच देगा। अब देखिए ना जो है आज की डेट में एक ये माना जाए कि जिसके ऊपर एनएससी जैसे आरोप लगते हैं वो राष्ट्रद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है, ये मान लिया जाए। अब ये सरकार तो यही मानती है, वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए एक विशेष कानून तो अलग मानता है। देखिए हम नहीं मानते कि हमने जो काम किया था वो ऐसे जैसे कानून अपने ऊपर लादने के लिए हमारे कोई भी कहीं किसी भी एंगल से एनएसए नहीं बनता था जो है। इन्होंने जानबूझ करके हमारी जमानत हो गई कि अभी तो इनकी जमानत हो गई है तो ये फिर जाएंगे, फिर ये समाज को जागृत करेंगे, फिर जो हमने जो कुकर्म किए हैं जो है भविष्य मतलब कि पास्ट भूतकाल में वो फिर ये उजागर करेंगे। जगदेव कुशवाहा की वो भाषण सुनाएंगे जिसमें उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों ने स्वार्थ के लिए देश को बेचा, उदाहरण के साथ उन्होंने दिया है। तो फिर इन्होंने सोचा कि इनको अंदर कर दो, कम से कम 1 साल तक तो अगर एक सवाल पूछा है कि इस वर्ग से, किस वर्ग से जिसकी आप बात कर रहे हैं, इतनी चिढ़ क्यों आपको?
मतलब इतना क्यों? क्योंकि मुझे लगता है पुराने समय या जो भी बीत गया समय है, उस समय जो लोग जिस प्रवृत्ति के, जिस मानसिकता के थे, उन्होंने वो चीजें की, ठीक वो चीजें की। ठीक। क्या लगता है आज भी वो मानसिकता बदल नहीं पाई है? और कितने हद तक नहीं बदली है? या यूं कहे कि अगर 100% की बात करें तो कितने % नहीं बदली है? जब हम जेल में आज थे, भी लोग नहीं बदल रहे हैं। जब मैं जेल में था जी, जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश से एक घटना आई थी, जो है एक प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने एक आदिवासी पर पेशाब कर दिया था। हाँ, वायरल वीडियो था, तो सबने ये देखा। क्या मानसिकता है? सबने देखा। ये क्या मानसिकता है? मैं मानता हूँ किस तरह के लोग आज भी हैं। इटावा में, मैं मानता हूँ इटावा में मैं मानता कथा हूँ नहीं, हाँ। मानना नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं ना। हाँ। इटावा में कथावाचक के ऊपर ब्राह्मणी का मूत्र छिड़कवाया गया, और ये उसका मुंडन कौन कराया सी गया। मुंडन? तो छोड़िए, मुंडन तो हम लोग खुद और ये भी कहा करवा गया कि लेते हैं। ये भी कहा गया कि तुम ये कैसे कर सकते हो, कथा कैसे? ब्राह्मणी का मूत्र छिड़कवा के शुद्ध किया गया। तो यानी कि इस समय तो गंगा जल से अच्छा जो ब्राह्मणी का मूत्र हो गया फिर, जो है मतलब ये मान के चले डॉक्टर साहब, मतलब कि शुद्धिकरण के लिए डॉक्टर साहब ये मान के चले कि आज भी पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं बदल नहीं पाई है। प्रोफेसर बद्री नारायण, तो ये जाति हटाने से भी क्या मानसिकता नहीं बदलेगी? कुछ नहीं बदलेगी। प्रोफेसर बद्री नारायण मिश्रा नहीं बात, जब डॉक्टर साहब सामने वाले को ये पता ही नहीं चलेगा हाँ। कि किस जाति का है, तो कैसे क्या करेगा? फिर तो नहीं होगा ना कुछ। देखिए, चोर चोरी से जाए, सीना जो जोरी से ना जाए। पूछेगा जरूर, नहीं पूछेगा भी नहीं, अंदाजा लगाएगा। जैसे कि हमारी बातों से अंदाजा, हम जैसे कि देवेंद्र लिखते हैं और हम बात क्या करेंगे, अंबेडकर की करेंगे, जगदेव कुशवाहा की करेंगे, बीपी मंडल की करेंगे, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो अंदाजा ये लगा कि अच्छा ये जो है अंबेडकर की बात कर रहा था, ये पक्का अंबेडकराइज होगा। फिर उसके बाद अच्छा कुशवाहा बीपी मंडल का, अच्छा ये ओबीसी वाला होगा जो है। तो फिर चाहे ओबीसी हो चाहे दलित हो, अत्याचार तो उनको करने का करना। अच्छा, राजनीति में कहा जाता है जातिवाद का बोलबाला है। अखंड भारत मिशन क्या है? बिना जातिगत समीकरण के फंसे राजनीति का विकल्प बन सकता है? बिना जातिगत चीजों के क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? क्या लगता है सफल हो पाएंगे? जब एक इलेक्शन लड़ते हैं तो अगर 100 लोग हैं और वो अलग अलग जाति के हैं, तो एक पार्टी का नेता ये डिफाइन करता है कि कौन कितना प्रतिशत है, कौन कितना है, एससी कितना है, और जनरल कितना है। तो जब ये चुनाव तो आप जैसे अखंड भारत का मिशन लेकर चल रहे, तो कैसे बनाएंगे अखंड भारत मिशन बिना सबको साथ लिए? एक न्यूज आई है, रमाशंकर कठेरिया को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर रही है। क्यों भाई? कठेरिया को ही तुमने कठेरिया क्यों लिखा? रमाशंकर जो क्यों नहीं लिखा तुमने? वो तो ये दिखाने के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है, कि हम इस जाति को सम्मान दे रहे हैं। अच्छा, जाति भेदभाव नहीं, जाति ये असल में क्या है? कैसे ही समझेगा समाज की? हाँ, उनका समाज आगे बढ़ रहा है, उनका समाज आगे बढ़ रहा है, तो वो इसीलिए है। तो वो तो सरकार तो यही दिखाना चाह रही है ना कि हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो हम हर समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है जो है। देखिए, अच्छा, बिना भेदभाव के आप कैसे फिर अखंड भारत बनाएंगे? क्या चीज? बिना जातिगत भेदभाव के आप अखंड भारत कैसे बनाएंगे? कैसे? देखिए, अखंड भारत की सच्चाई क्या है? अब ये तो आपके मिशन का नाम है, आप ही बताएं। अखंड भारत की जो सच्चाई है, मैं पहले अखंड भारत की सच्चाई, पहले मैं भारत की सच्चाई बात करता हूं। भारत की सच्चाई जो है जाति है, जो है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है। भारत की सच्चाई जाति है, और हर दल जब विधानसभा के टिकट का ऐलान करता है तो वो जाति समीकरण देख करके करता है। सीट भी जाति के हिसाब से होती है, यहाँ सीट भी जाति के हिसाब से होती है। कौन ओबीसी का कितना है, तो इसीलिए होती है ना। कौन किसे कितना है, डॉक्टर साहब, ये तो इसीलिए होती है ना कि किस वर्ग के, सुनिए, यानी कि किस वर्ग के लोग वहां ज्यादा है, ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, इसीलिए तो ठीक है। लेकिन जो सीटें सुरक्षित की गई हैं, वो क्यों की गई हैं? वहां उस जाति के लोग ज्यादा हो सकते हैं, उस जाति में ज्यादा है। सुरक्षित का मतलब क्या होता है? SC ST के लिए सुरक्षित।
मान लो खत्म हो गया। हाँ। आप जैसे, मैं जैसे हूं, मैं देवेंद्र यादव बिंद, सॉरी देवेंद्र बिंद, ठीक है, ठीक है, और छोड़ जाने दो, मैं वो तो किस में आ गया, मैं जैसे कि लिख दिया देवेंद्र पासवान, ठीक है, मैं पासी बिरादरी में आ गया। ठीक है, अगर मुझे, मेरा नाम देवेंद्र पासवान है, तो मैं सुरक्षित सीट का कंटेंडर हूं, मैं चुनाव लड़ सकता हूं सुरक्षित सीट पर। अगर आपके पास संबंधित दस्तावेज होंगे तो बिल्कुल है, लड़ सकते हैं। है लड़ तो मैं सकते लड़ हैं। सकता हूं। बिल्कुल अब जब नामे हटा दिया गया, वोटर जो कार्ड से। जब पासवान वोटर हटा कार्ड से, दिया, जब पासवान हटा दिया गया, लेकिन फिर तो भी जहां जाति, कैसे, तो डॉक्टर साहब, कैसे मैं कंटेंडर हुआ जो फिर भी जहां सुरक्षित जाति, सीट पे जो फिर है? भी जहां जाति की जरूरत पड़ेगी तो वहां जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। ये कैसे हम तो कर सकते हैं? यानी कि जो है अंततोगत्वा आपसे मांगा जाएगा जाति जो है, तो कैसे आप मतलब कह रहे हैं आप जाति, कुल मिला के अंत जाति में पूछी जाएगी। भाई जाति पूछिए, ये इसमें बड़ा वो है, जो बड़ा पेश है इसमें। कि भारत देश है जहां जाति है कि जाति ही नहीं। डॉक्टर देवेन, व्यक्तिगत स्तर पर आपको यह मिशन शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब कहाँ से मन में आया कि इस मिशन को आगे बढ़ाना है जो आपका संगठन कर रहा है? देखिए, ये हमारे पिताजी जो है जी, बहुत पहले से इस पाखंड और ढोंग ढंगोसले के खिलाफ रहे हैं। जो है हमारे घर में जो है किसी भी देवी देवता की फोटो आप नहीं पाएंगे। मैं रोकूंगा आपको। पाखंड क्यों? पाखंड क्यों? यही तो पाखंड है। अगर किसी की किसी में आस्था है तो उसे पाखंड क्यों कहा जाता है? नहीं, किसी चीज देखिए, भी आस्था अगर दिखती है, किसमें, किसी को भी अगर एक पत्थर में भी आस्था दिखती है, वो उसे पूजता है, तो उसे पाखंड क्यों कहा जाता है? क्या तो कबीर की लाइन उसको जो पढ़नी चाहिए, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, है ना, घर की चाकी तो बली पीस खाए संसार। अर्थात कि पत्थर पूजने से अगर हरि जो है मिल रहे हैं तो मैं पहाड़ को पूज लूं जो है। तो पूछते तो फिर छोटा पहाड़ छोटा पत्थर के क्यों पूजूं, बड़ा पत्थर को पूजो जो है। और घर की जो चाकी है, चक्की, जिसको पीस करके आदमी खाता है जो है, उसको कोई नहीं पूछता जो है ना। बिल्कुल। पाखंड क्या है जो है? पाखंड मैं बताता हूं आपको। पाखंड क्या है? पितरपक्ष जो है बीता जो है, क्या होता है पितरपक्ष में? अपने पूर्वजों जिंदा पूर्वजों को खाना खिलाया जाता है। बिल्कुल। कौन खाता है? ब्राह्मण आता है, पूजा पाठ करता है, मोटरी में बांध के लेके चल देता है। जानवरों को भी खिलाया जाता है, कौवा को खिलाया जाता है, कौवा को, गाय इसी पर कबीरदास ने लिखा है। क्या लिखा है? जिंदा बाप कोई नहीं पूजे, मुर्दा बाप पुजाए, और 2 मुट्ठी चाउर देके कौवा को बाप बनावे। क्या कौवा के खाने से आपके पूर्वज को खाना मिल जाएगा जो है? ये उसका पेट कोई डाक खाना है कि जैसे डाक खाने में आप जो चिट्ठी डालिए वो मुंबई जो पहुंच जाती है, लेकिन उसको ले जाना वाला भी तो कोई साधन है। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से आपको लगता है कि जाति खत्म होनी चाहिए? जाति खत्म होनी चाहिए, और जातिगत भेदभाव खत्म होना चाहिए। लेकिन इसके माध्यम से जो है जो हमारे हक, लेकिन इसके माध्यम से खत्म करके हमारे जो हक अधिकार जो छीने जाएंगे, उस पर हमारा सवाल जो आज तक नहीं मिले, जो ओबीसी समाज को उसका 27% आरक्षण आज तक नहीं मिल पाया है, वो अब कैसे में मिलेगा? अच्छा, आने वाले समय में क्या कोई राष्ट्रव्यापी अभियान या यात्रा या जातिवाद के खिलाफ कुछ करने की योजना आप लोग बना रहे हैं या करेंगे? जन पीड़ा यात्रा हम लोग शुरू करने वाले हैं। जन पीड़ा यात्रा के माध्यम से समाज को जो है एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी समाज को, माइनॉरिटी को। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी। तो जनरल को छोड़ देते हैं आप लोग? जनरल को हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई गरीबी है, बहुत कमजोर वर्ग है, शिक्षित भी नहीं है, और जनरल है, तो उसके लिए उसके समाज के लिए लोग हैं ना जो है।
अच्छा, उसके लिए उसके समाज के पुजारी पंडा जाए ना मंदिर में, पुजारी पंडा से मांगे जो है। अच्छा, जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए आपके संगठन के पास कौन सी ठोस नीतियां या सुझाव है जिन्हें सरकार लागू कर सकती है? ये हम नहीं बताएंगे। तो कैसे लागू होगा, कैसे सुधार होगा? ये सरकार जो है आए हमारे पास, हमसे पूछे, हम अपनी योजनाएं जो है माइक पे नहीं बताएंगे। हम अपनी योजनाएं कोई हमारा जो चोरी कर ले ना, हम अपनी योजनाएं जब तो ये तो जनता के हित में ही होगा ना, ये तो समाज के हित में तो होगा। बता तो दे दिया हमने जो है, मैंने बता दिया। जन पीड़ा यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं, और सम्राट अशोक का जो अखंड भारत है, इसके माध्यम से हम बनाए। जाति बनाम राष्ट्र की लड़ाई आने वाली पीढ़ी किस ओर जाएगी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? एक ओर जाति की बात की जाती है, दूसरी ओर देश की, राष्ट्र की बात की जाती है। राष्ट्र क्या है जो है, राष्ट्र के किससे बना है? राष्ट्र लोगों से बना, हम लोगों से बना है ना। बिल्कुल। तो जहां पर हमारे समाज का हित नहीं है जो है, वो राष्ट्र कैसे हुआ जो है? भाई एक समाज अमीर होता जा रहा है, उसको सारे अधिकार जो है देते चले आ रहे हैं। एक समाज को गरीब से गरीब बनाया जा रहा है। एक समाज को कोई अधिकार नहीं, एक समाज को सारे, एक समाज का सारा अधिकार छीन करके एक समाज को दे दिया जा रहा है। ये कैसा राष्ट्र है? इसी राष्ट्र में दो विचारधाराएं निवास करती हैं, दो संस्कृतियां निवास करती हैं, एक बौद्ध संस्कृति, एक हिंदू संस्कृति। हिंदू संस्कृति के ऊपर जो हिंदू शब्द के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, बौद्ध धर्म पर या बौद्ध संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट का आज तक कोई फैसला नहीं आया है। तो जिस देश में दो संस्कृतियां, दो प्रकार के लोग रहते हों, जहां पर अनेकता में एकता है, जहां पर अनेकता की बात होती है, अब तो फिर लोग तो कहते हैं कि हमारे देश में अलग अलग जाति, अलग अलग भेदभाव, अलग अलग वेशभूषा, हर तरह के लोग होते हैं, दो ही संस्कृति कहाँ है? दो ही, देखिए संस्कृति का मतलब क्या है? एक हिंदू मानने वाला, एक बौद्ध को मानने वाला, ये संस्कृति है। मानने वाला कौन है जो है? ठीक है ना? तो आप जो है बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ाने वाले हैं बस। मैं बौद्ध, तभी कह रहे हैं अंतर जातीय विवाह करा दीजिए। नहीं, इसे बौद्ध धर्म की, देखिए मैं तो धर्म को जेल मानता हूं। कोई भी धर्म हो, वो जेल है जो है। एक जेल से जाकर के दूसरे एक छूट करके दूसरे जेल में बस जाना कहाँ का न्याय है? वो भी जेल है, वो भी जेल है जो है। जेल कैसे? जेल मतलब एक घेरे में जो है बंद हो जाना, जो प्रतिबंधित हो जाते हैं, प्रतिबंधित हो जाना, करो वो मत करो, ये हाँ, प्रतिबंधित हो जाना। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं। मैं धर्म को जेल मानता हूं। आप साइंटिफिक चीजों को मानते हैं, हम वैज्ञानिक चीजों में विश्वास करते हैं। चलिए, कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। ये वैज्ञानिक सत्य है जो है कि पृथ्वी जो है सांप के फन पे नहीं जो खड़ी हुई है। मतलब डॉक्टर साहब ये मान के चले कि नास्तिक है आप? मैं, देखिए फिर वही सवाल आता है, यही बात तो नास्तिक और आस्तिक से क्या मतलब? भाई नास्तिक का मतलब हम नहीं मानते, हम परखने बिल्कुल गलत जो है, हम परखने के बाद मानते हैं। हाँ, यही तो नास्तिक का मतलब ये हम जब उस चीज की पुष्टि करते हैं, हमें वो चीज अच्छी लगेगी तो हम मानेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के लिए दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? विक्रम कश्यप जी एक बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, और मेरा इनसे संबंध आज का नहीं है। करीब मुझे लगता है कि 4 साल, लगभग ज्यादा हो गया, लगभग 4-5 साल हो गया जो है। और मेरे हर बात को कहने पर मेरी हर बात को ये मानते भी हैं, और मैं इनकी भी, अब चूंकि इन्होंने मुझे फोन किया आज, तो मैं इनको मना नहीं कर सका, क्योंकि इनसे मेरा जो संबंध है
वो मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता। अब मैं चाहूंगा कि इनका जो चैनल है जर्नलिस्ट यूपी लाइव, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और मैं तो ये कहूंगा कि ये पत्रकार जो विक्रम कश्यप जी हैं, ये हमारे ओबीसी समाज के हैं, बहुजन समाज के पत्रकार हैं। जो भी बहुजन साथी इनको सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हो, इनको अपना समर्थन दें और इनके लिए इनका चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जो भी सहयोग राशि इनके चैनल की वृद्धि के लिए हो सकती है आप इनको प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल। ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र प्रताप, जिनसे विस्तृत चर्चा हुई जाति, जो उत्तर प्रदेश और भारत से शायद ही कभी जा पाएगी। सरकार ने और हाईकोर्ट ने फरमान जारी कर दिया है। अब फरमान इसलिए कहा जा रहा है कि इन्हीं के मंत्री विरोध कर रहे हैं, इन्हीं के लोग इस आदेश का विरोध करते नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने तो साफ टिप्पणी कर दी है कि व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ियों पर किसी भी तरह के नाम के और जातियों के स्लोगन नहीं लिखे जाएंगे। मुकदमे, एफआईआर या आपराधिक कागजों में, कार्यवाही में किसी की जाति नहीं पूछी जाएगी। यहां तक कि जाति का कॉलम भी हटा दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत में सिर्फ सियासत जातियों के नाम पर होती है, आरक्षण जातियों पर मिलता है, जातिगत जनगणना कराई जाती है। लेकिन आज जाति भेदभाव देखने को मिल रहा है। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये फैसला क्यों? कानून और व्हीकल पर तो समझ में आता है, या किसी तरह के नाम को लगाना या जातिवाद के स्लोगन को लगाना, ये भी समझ में आता है। तो ये कहीं ना कहीं किसी दूसरी जाति पर प्रहार हो सकता है या उसे एक चेतावनी के तौर पर भी लिया जा सकता है। लेकिन आखिर जो ये कानून आया है, जो ये संशोधन आया है, जो हाईकोर्ट का ये आदेश है, इस पर तमाम प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी अब कोई जाति नहीं लिखेगा, और अगर लिखेगा तो उस पर मुकदमा होगा। सरकार से एक सवाल है कि आखिर अपने मंत्रियों पर कब कार्रवाई करेगी। संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और मौजूदा समय में भी कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटे सांसद विधायक हैं, वो कहते हैं कि हम निषाद समाज की रैली करने वाले हैं, और जबकि जातिगत रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। हम पॉडकास्ट में दिलचस्प बातें इसीलिए लेकर आते हैं कि समाज में उस व्यक्ति की आवाज जरूर जाए जो सामाजिक लड़ाई को लड़ रहा है। आप हमारे सेगमेंट ऐसे किस हद तक सहमत हैं, अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। हमारे पॉडकास्ट बनाने का उद्देश्य इतना था कि हम अपनी बात को सामाजिक स्तर पर रख सकें। हम किसी की भी भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से इस पॉडकास्ट को नहीं कर रहे थे। आशा करते हैं कि हमारे चैनल को आप सभी का प्यार और सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। फिर हम अपने पॉडकास्ट के नए एपिसोड में किसी खास शख्सियत के साथ आप सभी के बीच रूबरू होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।